अखिलेश यादव के बारे में लोग कह रहे हैं कि इस बार बड़े मजे हुए नेता बन के आए, सारी सीटों पर सबको ले भी लिया और दिया भी कुछ नहीं। देखिए बहुत दिलचस्प है क्योंकि आप शिवपाल की बात कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिस तरह से उनके भाषण रहा, चाहे मैनपुरी में या फिर इटावा की बात करें आप, तो उन्होंने बोला चाचा बेचारे हैं। मतलब चाचा को बेचारे की संज्ञा उन्होंने दी, क्योंकि कहीं ना कहीं चोट वो करना चाह रहे थे कि भले ही शिवपाल और अखिलेश कह रहे हैं कि दिल मिल गए हैं पर दिल पार्टी एक नहीं हुई तो मिले नहीं है, जनता के लिए सिर्फ मिले हैं। और यही चोट भाजपा लगातार परिवारवाद पे कर रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, जो कि सैफई परिवार है। ये तो सैफई परिवार का सिर्फ अपना विकास चाहता है, तो परिवारवाद एकजुट ना हो और मुद्दों पर, जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार मुद्दों पर प्रहार कर रही है, तो यहाँ पे भाजपा ये कह रही है कि ये तो परिवार की पार्टी है, आप मुद्दों की बात करें तो सिर्फ मुद्दों का विकास इनकी पार्टी में होता है। अखिलेश जी कह रहे थे कि देखिए परिवार को टिकट नहीं दिया इसलिए अपर्णा ही चली गई, हमने अपनी पत्नी को भी टिकट नहीं दिया। जी बिल्कुल, देखिए अपर्णा का जाना, जिनको हमने नहीं दिया उनको बीजेपी ने दे दिया। जी देखिए अपर्णा का जाना भी एक रणनीति थी कहिए अखिलेश की, क्योंकि बार बार ये था कि जा रही हैं, लगातार योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी कर देती थी, तो घर में रह के ज्यादा नुकसान कर रही थी। उनको लगा कि अगर, जैसे कि आप देखिए बाकी जो नेता गए हैं, उनका ये कहना है कि मेनका गांधी भी तो है, ये कह रहे कि उनके गांधी भी तो है भाजपा में, उनके जाने से दोनों खुश थे, सपा की एक बारी के लिए, हाँ खुश, दोनों लोग खुश थे। यहाँ की भी ठीक थी, यहाँ उधर रह के भी ठीक है, क्योंकि एक बारी नलिफाई हो गया वो मामला। अच्छा अभिषेक जी जरा ये समझाइए सर मुझे, आपकी 172 सीटों पर चुनाव हो गए हैं, अब जितनी यहाँ आवाम आपको देख रही है उसके मन में भी बार बार आके धीरे से पूछते हैं सर माहौल क्या है, क्योंकि दोनों तरफ से दावे ऐसे कि भाई हम ही जीत रहे, 300 ला रहे। ये माहौल किसी एक का बता पाना बड़ा मुश्किल है, और मुझे लगता है कि कोई अगर बोल दे कि फलां का माहौल है तो मुझे लगता है थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूं, क्योंकि चूंकि सारे फेज में हम लोग घूम रहे हैं, एक चीज है कि मुद्दे अपने अपने सबके हैं। बीजेपी अपने इश्यूज पे आ रही है, समाजवादी पार्टी ने भी बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, लेकिन जो जातीय और सियासी समीकरण हैं वो उनके साथ इंटैक्ट है। अगर बीजेपी का अपना समीकरण है जातीय समीकरण, तो वो उसके साथ इंटैक्ट बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के अपने समीकरण उसके साथ न सिर्फ बने हुए हैं बल्कि ज्यादा मजबूती से बने हुए हैं। साथ साथ ये भी है कि ये बाइपोलर चुनाव दिख रहा है, बसपा लड़ती हुई दिख रही है लेकिन चुनिंदा सीटों पर दिख रही है, सारे सीटों पर नहीं। वोट के बंटने का खतरा बहुत कम। अखिलेश जी तो कहते हैं कि उनके लिए लड़ रही है, बीजेपी वालों के लिए बसपा नहीं। अखिलेश जी कह सकते हैं, चुनाव के पहले ये भी चर्चा है कि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद कौन किधर जाएगा कोई नहीं जानता। अखिलेश जी के साथी जितने सहयोगी हैं उनकी गारंटी भी अखिलेश जी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कई साथी जो घूम रहे हैं साथ में, किसकी कब कहां जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए सिर्फ बसपा को लेकर ये बातें नहीं कही जा सकती। ये जरूर है कि मुद्दों को लेकर और अपने चुनावी घोषणा पत्र को देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का मुद्दा और चुनावी घोषणा पत्र दोनों भारी हैं। लेकिन अगर आप समीकरण देखेंगे तो जो ओबीसी गैर यादव ओबीसी का समीकरण था, सवर्णों का समीकरण था, ये अपने जगह पर आज भी मौजूद है। थोड़े बहुत डेंट जरूर हैं, ये आज भी मौजूद है। मुद्दों के हिसाब से आप देख लें तो जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है वो जमीन पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है, इनका फ्री राशन बहुत ज्यादा काम कर रहा है। लेकिन एक दो छोटी बातें और कह दें कि यूथ अनरेस्ट अखिलेश के लिए है, नौकरियां, बेरोजगारी, ये जो गाय और छुट्टा पशुओं की जो समस्या है ये सपा के लिए है। तो दोनों तरफ से मुद्दे ऐसे हैं, लेकिन भारी कौन पड़ता है? सवाल ये भी सर, क्या यूपी में मुद्दों पर वोट पड़ते हैं या आखिर में वही जात पात धर्म हावी होता है? लेकिन चाय आप लोग पीते रहिए, चाय ठंडी ना हो जाए और मौसमी। जी हमारी चाय ठंडी। और एक सवाल पूछ लेता हूँ, एक रिपोर्ट दिखाने से पहले, चाय ठंडी हो रही है, पार्टी कौन सी ठंडी लग रही है? देखिए पार्टी, दो पार्टियों के अलावा बाकी सब पार्टियां ठंडी लग रही हैं, चाहे वो बसपा कह लीजिए, आप कांग्रेस कह लीजिए, सपा भाजपा में लड़ाई। जी बाइपोलर कॉन्टेस्ट है सपा और भाजपा में। कड़क चाय किसकी है? कड़क चाय दोनों की है, नेक टू नेक फाइट है। अभी से कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी मुझे। कोई ऐसी चाय भी जो कटिंग चाय है, वोट काट रही हो? हाँ कह सकते हैं कि बसपा है। हाँ बसपा। वो हैदराबाद वाले चाचा, हाँ वो तो बिल्कुल है ही, इस समय एंट्री का मेन फोकस वही है। और बसपा कभी भी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड रहा है। और इस बार वो साइलेंट वोट है एकदम उसका, वो कहाँ चोट करेगी किसी पार्टी को नहीं पता है इस समय। सबसे चोट होगी। अभी साइन ऑफ करें तो लखनऊ में हम लोग हैं और लखनऊ वालों की तरफ से एक शेयर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल।
वो आबो हवा, वो सुकून कहीं और नहीं मिलता। मिलते हैं बहुत शेर, मगर लखनऊ लखनऊ जैसा शहर शहर नहीं मिलता। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।